सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली इंजीनियरिंग की कैप राउंड 2 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कैसे आपको कैप राउंड 2 का अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है। साथ ही में जो कैप राउंड 1 के ऑप्शन है वो डायरेक्टली कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े एंड ईजिली अपना जो फॉर्म है वो आप फिल कर पाओ, ये भी हम जानने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो अभी गाइस अगर आप लॉगिन करके चेक करोगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में फिल एंड एडिट ऑप्शन फॉर्म ऐसा जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 2 ऐसा आपको जो है वो लिख के जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे करंट एडमिशन स्टेटस जो है वो नॉट एडमिटेड टिल नाउ, जिसका मीनिंग ये है कि आपने अभी तक एडमिशन जो है वो नहीं लिया है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो भी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें क्लियरली लिखा है कि आप 300 जो ऑप्शन है वो डाल सकते हो। साथ ही में आपने जो प्रेफरेंस कैप राउंड 1 में दिया था, अगर आपको वो पूरा प्रेफरेंस चेंज करना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो। कोई कॉलेज को ऊपर रखना है, किसी को नीचे रखना है, ये सारी जो चीज़ है वो आप जो है वो कर सकते हो। एंड एक चीज़ ध्यान में रखना, एक बार अगर आपने ऑप्शन फॉर्म सबमिट कर दिया OTP डाल के तो फिर आप कैप राउंड 2 में अपना जो ऑप्शन फॉर्म में चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। साथ ही में जब आप सेकंड राउंड के लिए कॉलेजेस की लिस्ट बनाओगे तो अभी आपका जो कैप राउंड 1 का कट ऑफ रिलीज हुआ है उसको रेफर करके बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा एंड ज़्यादा अच्छी आपकी लिस्ट जो है वो बनेगी। अगर आपको कैप राउंड 1 के कट ऑफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बॉट पे आ जाओगे। वहाँ पे सिंपली आपको एक मैसेज जो है वो सेंड करना है। वहाँ पे फिर आपको मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको CET रिसोर्सेज पे क्लिक करना है। फिर वापस आपको एक मेन्यू आएगा, उसमें आपको मोर रिसोर्सेज पे क्लिक करके दूसरे मेन्यू में आपको MST CET कैप 1 कट ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही जो राउंड 1 के लेटेस्ट कट ऑफ है वो मिल जाएंगे। एंड वहाँ से आप देख पाओगे कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है एंड कैसे आपको कैप राउंड 2 के लिए जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे आपको कैप 2 का अपना जो फॉर्म है वो भरना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म पे जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके अभी कुछ अलग सा जो ऑप्शन है वो आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, वुड यू लाइक टू इम्पोर्ट ऑप्शंस फिल्ड यू इन कैप राउंड 1। मतलब कैप राउंड 1 में जो आपने ऑप्शंस फिल्ड किए थे कि आपको इंपोर्ट करना है, मतलब वो ऑप्शंस आपको फिर से जो है वो लाना है। सपोज अगर आपने 150-200 कॉलेजेस डाले होंगे तो फिर से एक एक कॉलेजेस डालने से अच्छा आप डायरेक्टली यस पे क्लिक कर दो एंड इम्पोर्ट कर लो। तो जो कॉलेजेस आपने डाले होंगे कैप राउंड 1 में वो सारी कॉलेजेस यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट जो है वो हो जाएंगे। बाद में इनमें से आपको जो भी डिलीट वगैरह करना है वो भी आप जो है वो कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वही अगर आपको इंपोर्ट नहीं करना है तो आप नो पे क्लिक करो तो आप फिर से जीरो से अपना पूरा जो फॉर्म है वो फिल कर पाओगे। तो जैसे भी आपको करना है वैसे आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। तो इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करो, जो भी आपको ऑप्शन से यहाँ पे जो है वो डालना है वो आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। जो कॉलेज आपको लगा होगा उसके नीचे के कॉलेजेस आपको जो है वो हो सकता है नहीं दिखेंगे, तो ऐसा भी जो है वो रहता है। तो अगर आपको ऐड वगैरह करना है तो कर सकते हो। एंड अगर एकदम स्क्रैच से भरना है तो सिंपली नो पे जो है वो क्लिक कर लो एंड अकॉर्डिंगली अपना जो फॉर्म है वो फिल कर लो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके जो है वो हम आगे जो है वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसीड जो है वो क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद देखो, अगर आपको और कॉलेजेस ऐड करना है तो आप और कॉलेजेस जो है वो ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इंपोर्ट कर लिया तो आप और कॉलेजेस जो है वो ऐड नहीं कर सकते हो। एंड अगर इन लिस्ट में से अगर कोई कॉलेज को अगर आपको डिलीट भी करना है तो वो भी आप जो है वो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, उस कॉलेज के ऑप्शन पर जो है वो टिक करना है एंड यहाँ से उसको जो है वो डिलीट कर देना है, तो वो जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे जो है वो आपको अगर कोई कॉलेज जो है वो यहाँ पे ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हो। तो सिंपल है, अगर पूरे इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कर लो, उसमें से जो भी आपको हटाना है तो वो हटा लो, तो इससे आपकी मेहनत जो है वो बच जाएगी एंड आप बहुत ही कम टाइम में अपना जो फॉर्म है वो भी जो है वो भर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सिलेक्शंस करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो क्लिक कर लेना। ठीक है, तो ये क्लिक कर दोगे तो आप जो है वो आगे आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो अभी आप देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप पे। एंड जैसे हमने कॉलेजेस को इंपोर्ट किए थे, अगर आपको और ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हो। एंड ऐड वगैरह करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा कॉलेजेस आपने ऐड किए होंगे तो उनका प्रेफरेंस आपको जो है वो देना पड़ेगा। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कॉलेजेस ऐड नहीं किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको जो प्रेफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अपने प्रेफरेंस में कोई भी जो चेंज है वो करना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। अगर आपको सारी जो चीज़ है वो सही लगती है तो आप जो चेंजेस है वो नहीं भी करोगे तो भी ऐसा जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो चेंजेस है वो कर सकते हो। एंड ये सब कुछ अगर आपको लगता है यार बहुत ही मैस हो गया है, दिख नहीं रहा है, समझ सही नहीं आ रहा है, तो रीसेट में प्रेफरेंस पे क्लिक करके पूरा रीसेट कर सकते हो एंड फिर से आप पूरा अपना जो प्रेफरेंस है वो सेट कर सकते हो। सारी चीज़ें सही करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर आपको पूरी जो लिस्ट है वो ऐसे देखने को मिलेगी कि कैसे आपको सेकेंड राउंड में अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। एंड जो भी कॉलेज आपको लगा होगा वो सबसे नीचे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कैप राउंड 1 में
कोई भी जो कॉलेज है वो लगा होगा तो उसका जो ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस है वो लास्ट नंबर पे आपको जो है वो देखने को जो है वो मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप फिर जो है वो फॉर्म देख सकते हो कि जो भी कॉलेज आपको लगा होगा वो सबसे नीचे आपको जो है वो देखने को मिला होगा। जैसे स्टूडेंट को कोई भी कॉलेज नहीं लगा होगा या फिर लगा होगा तो इसने बेटरमेंट नहीं किया होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आपको जो भी कॉलेज लगा होगा वो सबसे नीचे आपको जो है वो रेड कलर में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली अगर कोई कॉलेज आपको कैप राउंड 2 में जो है वो नहीं लगता है तो जो आपको कैप राउंड 1 में लगा होगा वही कॉलेज आपको कैप राउंड 2 में जो है वो लगेगा। एंड अगर आपका बेटरमेंट होता है तो फिर आपको जो कॉलेज कैप राउंड 2 में लगा है वो मिलेगा, कैप राउंड 1 का कॉलेज आपका जो है वो चला जाएगा। तो इस टाइप से आपको कैप राउंड 2 का जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है। यहाँ पे आने के बाद भी अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस जो है वो कर सकते हो। अनटिल एंड अनलेस आपने OTP डाल के सबमिट नहीं किया उसके पहले जो चेंजेस करना है वो आप कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर OTP डाल दिया तो फिर आप जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। बस ध्यान में रखना कि जो कॉलेज आपको कैप 1 में लगा है अगर आपने बेटरमेंट किया होगा तो उसका प्रेफरेंस जो है वो लास्ट नंबर पे जो है वो रहेगा। एंड अगर कोई कॉलेज नहीं लगता है तो वो लग जाएगा। एंड अगर कोई बेटर कॉलेज लगता है तो वो कॉलेज आपके हाथ से चला जाएगा एंड जो बेटर कॉलेज है वही लगेगा। तो एक बस चीज़ ध्यान में रखना कि जो कॉलेज आपको कैप 1 में लगा है उससे बेटर ही कॉलेजेस आप जो है वो कैप राउंड 2 में जो है वो डालो, नहीं तो फिर बेटरमेंट की जगह डिक्रीमेंट भी जो है वो हो सकता है। तो ये जो है वो ध्यान में रखना। साथ ही में कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं इसके लिए आप हमारी जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो ले सकते हो। यहाँ पे कैप राउंड 1 के जो लेटेस्ट कट ऑफ्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो लिस्ट है वो अपडेट कर दी है। साथ ही में जो हाईलाइटेड कॉलेजेस दिख रहे हैं येलो कलर में, ये सारे कॉलेजेस हैं जो कि ऑटोनॉमस है। तो ये भी आप यहाँ से जो है वो बहुत ही ईजिली जो है वो देख पाओगे। एंड ऐसे यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। जैसे ये मुंबई की लिस्ट हो गई। फिर अगर आपको पुणे की इंजीनियरिंग की लिस्ट चाहिए तो पुणे पे क्लिक करो, पुणे के सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कॉलेजेस डालना है तो वो भी आप यहाँ से जो है वो देख पाओगे एंड बहुत ही ईजिली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट भी जो है वो कर पाओगे, वो भी लेटेस्ट कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग। तो इससे बहुत ही ईजी हो जाएगा कॉलेजेस की लिस्ट बनाना एंड बहुत ही इजीली आप जो है वो कोई भी कॉलेज जो है वो फाइंड कर पाओगे। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट को ले सकते हो एंड अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करके और बेटर तरीके से अपनी जो लिस्ट है वो बना सकते हो। बाकी कैसे फॉर्म भरना है वो मैंने आपको बता दिया। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।